अस्सलाम वालेकुम आर्ट लवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग के बारे में सीखेंगे। ऑब्जेक्ट ड्राइंग एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट के लिए, पेंटर्स के लिए, बच्चों के लिए मसला होता है कि चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को जब वो बनाते हैं तो वो उसको पर्सपेक्टिव में देख नहीं पाते कि एक्चुअल वो चीज़ें लुक कैसी है, उसकी ड्राइंग किस तरह होनी चाहिए, उसके सर्कल किस तरह बनने चाहिए, उसकी लाइनिंग कैसे है। चीज़ अगर कोई करीब में है तो वो किस तरह से दिखेगी, और अगर वही चीज़ दूर है तो उसको किस तरह से पर्सपेक्टिव में बनाया जाएगा। ये बहुत ही अहम एक ड्राइंग में पॉइंट होता है, जिसको अगर आपने समझ लिया, ड्रॉ कर लिया, तो फिर आप बड़ी आसानी से अपनी ड्राइंग कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपको इसमें कुछ बेहतर तरीके से समझाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत मोटिवेट होते हैं। उसके साथ अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, अगर आप कुछ सीखते हैं तो हमारे साथ शेयर भी किया करें, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको हर हर वीडियो में नई-नई चीज़ें सिखाएँ। चलें स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए कुछ चीज़ों को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं बात करूँ कि करीब की चीज़ आप किस तरह से बनाएँगे और दूर की चीज़ आप किस तरह से उसको दिखाएँगे, बनाएँगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि हमने पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना है कि अगर कोई चीज़ करीब है तो उसकी लुक कैसी होगी और दूर है तो उसकी लुक कैसी होगी। उसके लिए आप मेरी वीडियोज़ पर्सपेक्टिव के हवाले से देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, कि जिसमें आपको दिखाया गया है कि चीज़ करीब है तो उसकी लुक कैसी है और दूर है तो उसकी लुक कैसी है। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ समझाने के लिए ज़रूर बता देता हूँ। जैसे कि अगर कोई गाड़ी अगर हम देखें, रेलगाड़ी अगर हम देखें, तो वो करीब से वो रेलगाड़ी आप बिल्कुल अगर आपके करीब है वो, एक खाका में रेलगाड़ी का अगर बनाऊँ आपके लिए, तो इस तरह से ये रेलगाड़ी का इंजन है, लेट्स सपोज़। अब ये देखें, ये रेलगाड़ी दूर जा रही है, तो ये पर्सपेक्टिव में छोटी होती जाएगी। अब ये पर्सपेक्टिव इसका जितना दूर जाता जाएगा, ये रेलगाड़ी उतनी ही छोटी होती जाएगी। अब बताने का मकसद सिर्फ ये है आपको कि आप ये देखें कि अगर कोई चीज़ करीब है, अब इसकी विंडोज़ आप इसी तरह से देखें, जितना करीब होंगी विंडोज़ इतनी बड़ी होंगी। इसी तरह आपको चीज़ों को पर्सपेक्टिव में तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमने क्या दिखाया था कि अगर कोई उसमें टेबल रखी हुई है वन पॉइंट के थ्रू, तो वो टेबल किस तरह से उसका लोकेशन होगा, वो टेबल टेबल जो है उसकी लुक कैसी होगी अगर वो करीब है तो। इसी तरह अगर उस रूम के अंदर कोई देखें कि सोफ़ा सेट पड़े हुए हैं, देखिए ये टेबल अगर रखा हुआ है, अगर हम इसकी बैक भी बना लें, तो जो करीब की चीज़ है बताने का मकसद ये है, ये चीज़ करीब है तो उसकी विड्थ थोड़ी सी चौड़ी है, ये यहाँ से भी थोड़ी सी चौड़ी है, और ये दूर जा रही है तो उसकी चौड़ाई कम हो रही है। इसी तरह अगर ये टेबल है
तो टेबल की चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा है और वो दूर जा रही है तो उसकी चौड़ाई में कमी आ रही है। ऐसे ही आप चेयर बना लें। बहुत आसान सी मिसाल है एक चेयर की, कि आपके सामने अगर कोई चेयर पड़ी हुई है, मैं आपको सिंपल कहूँ कि आप एक चेयर को ड्राइंग करें, तो आप इसको पर्सपेक्टिव में ड्राइंग करेंगे। मतलब कि उस चेयर को आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो चेयर दूर जाएगी। वो चेयर अगर दूर जाएगी तो वो पर्सपेक्टिव में हमें छोटी लगेगी। देखें, चेयर की हमने मिसाल ले ली इसमें ना। तो पहले तो आप पर्सपेक्टिव को समझें कि चीज़ें पर्सपेक्टिव में आप अगर कोई बनाते हैं तो आपको वो किस तरह दिखती है। इसी तरह अगर आप कोई बॉल पेन बनाते हैं, रेज़र बनाते हैं, ठीक है, तो अगर कोई करीब की चीज़ है, जैसे कोई मार्कर अगर आप बनाते हैं, तो मार्कर सबसे पहले तो आपको उसका कैप आप देखें, आपको पर्सपेक्टिव में ही मार्कर आपको बनाना होगा कि अगर वो करीब की चीज़ है तो वो आपको चौड़ी दिखेगी, और अगर वो दूर की चीज़ है तो वो आपको पतली दिखेगी। ये देखें, ये पर्सपेक्टिव में हम एक मार्कर बनाते हैं, लेट्स सपोज कोई भी पेन या मार्कर आप बना दें, ठीक है। तो वो करीब है तो आपको उसका पर्सपेक्टिव बड़ा दिखाना है, अगर वो चीज़ दूर जा रही है तो आपको उसका पर्सपेक्टिव छोटा दिखाना है। अच्छा, एक चीज़ वो अक्सर करीब और दूर के हिसाब से बच्चे गलती करते हैं कि अगर कोई वो फ्रंट में उनकी कोई चीज़ है, अब गिलास की मिसाल ले लें, गिलास के साथ मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। गिलास की मिसाल ले लेते हैं, और या मैं आपको उसके साथ साथ एक आसान मिसाल समझाता हूँ कि लेट्स सपोज कोई पोल है आपके सामने। मैं एक पोल बना रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज कि कोई पोल है आपके सामने। अब वो पोल आपकी नज़र से बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो आपने उस पोल को पर्सपेक्टिव में इस तरह से बनाना है कि जैसे वो ऊपर जा रहा है वैसे ही उसकी लेंथ कम होती जा रही है। जैसे ही वो ऊपर जा रहा है वैसे उसकी चौड़ाई कम होती जा रही है। अगर आप किसी बिल्डिंग को भी देखें, जैसे बुर्ज खलीफा है, तो बुर्ज खलीफा आपको सामने जो नज़र आएगी, तो आप जैसे ही उसको ऊपर देखते जाएंगे तो उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी। ये लिटरली इसलिए होता है क्योंकि ये चीज़ें दूर होती जाती हैं आपकी नज़र से, तो पर्सपेक्टिव में वो छोटी होती जाती हैं, जबकि जो चीज़ करीब होती है ना वो चीज़ चौड़ी होती है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल आई व्यू कहाँ आ रहा है किसी चीज़ को देखने पे। लेट्स सपोज़ कि अगर कोई चीज़ आपसे नीचे है, तो वो आपको इस तरह से दिखेगी। अब वो थोड़ी-थोड़ी सी ऊपर है, समझें कि आपकी आई व्यू के सामने चीज़ यहाँ पर आ रही है, तो आप ये समझें कि ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, जबकि ये पोल आपको उससे नीचे थोड़ा-सा ऐसे दिखेगा, और ऐसे। ये पोल की लोकेशन आपके सामने, ये पोल आपको ऐसे दिखेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप अगर इस पॉइंट से इस पोल को, कि ये आपकी हाइट के बराबर ये पॉइंट है, इस पोल को देखेंगे तो ये आहिस्ते आहिस्ते ये पोल ऊपर के जाने पर आपको दिखेगा।
अब इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, ठीक है। पहले इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये आपकी आँख से नीचे था, अब लेट्स सपोज कि यहाँ इसके ऊपर एक और कोई पोल ऐड किया हुआ है, तो वो आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा। ये चीज़ें पर्सपेक्टिव में होती हैं। अगर वो ऊपर होगी तो उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, इस तरह से होगी अपर आर्क में, और अगर वो चीज़ नीचे होगी तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। एक और आसान सी चीज़ इसमें अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप एक गिलास की मिसाल, जग की मिसाल ले सकते हैं। जग की मिसाल ले लें या गिलास की मिसाल ले लें, कि आप कभी सिंपली एक गिलास को ड्रॉ करें, या आप बच्चों को कभी ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए कभी कोई गिलास दें, तो बच्चे इसकी शेप इस तरह से बनाएंगे। एक्चुअल गिलास की शेप ऐसी नहीं होती। गिलास जब भी आपको नज़र आता है तो आपको उसकी अपर सरफेस नज़र आती है, और आप उसको गौर से ध्यान दें तो उसकी एक लोअर सरफेस भी होती है, जो कि गालिबन आपको इस तरह से दिखेगी। जबकि अपर सरफेस में गिलास की लुक कुछ ऐसी होगी। सामने आपको गिलास थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जैसे ही अपनी नज़र नीचे कर रहे हैं तो गिलास की लुक ये बन रही है। देखिए समझ में आया। एक्चुअल आपकी गिलास की लुक ये होगी। आप इसको शेड कर सकते हैं ईज़िली। मैंने कुछ क्लासेस में शेड्स के बारे में भी बताया है, मैं आगे भी शेयर कर दूँगा कि शेड्स किस तरह से आप करते हैं, कि अगर आपकी रोशनी इस तरफ पड़ रही है तो आपका एक एरिया जो होगा वो डार्क एरिया होगा, और जहाँ से रोशनी पड़ रही है वो लाइट एरिया होगा, और इन दोनों के दरमियान में एक मिडल एरिया होगा। जैसे कि लेट्स सपोज़ कि यहाँ पर अगर आपकी रोशनी आपके ऑब्जेक्ट को पड़ती है, तो आपका जो ये वाला एरिया होगा ये सबसे ज़्यादा लाइट होगा, ठीक है। इस तरह आपका ये वाला एरिया जो होगा वो बिल्कुल डार्कर शेड में होगा। और जबकि मिडल एरिया जो होगा ना, ये वाला एरिया ये आपका मिडल होगा। ये देखें, ये आपका गिलास का शेप बिल्कुल एक एक्चुअल आ जाएगा कि आपका गिलास राउंड में है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अंदर आप जो जो करीबी एरिया होगा वो डार्क होगा, इसी तरह से जो थोड़ा सा दूर होगा वो मिडल होगा, और दूर वाला बिल्कुल लाइट होगा। ये कुछ शेडिंग की भी प्रैक्टिस हमने कर ली। तो आपको इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को बनाना है। ऑब्जेक्ट्स बनाना बहुत आसान होते हैं। आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं, एक बॉक्स को किस तरह से देखते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप कोई बॉक्स बना रहे हैं तो वो बॉक्स भी आप पर्सपेक्टिव में बनाएंगे, कि वो बॉक्स आपके सामने अगर बिल्कुल फ्रंट उसका अगर आपके सामने है, तो आप उस बॉक्स को किस तरह से बनाएंगे। लेट्स सपोज कि वो बॉक्स जो है वो उसके ऊपर एक कैप भी है,
ठीक है। और थोड़ा-सा आपको ऊपर से अगर वो बॉक्स नज़र आ रहा है, तो आप उस बॉक्स को पर्सपेक्टिव में इस तरह से बनाएँगे। अगर वो बॉक्स आपको फ्रंट की जगह पे थोड़ा-सा टेढ़ा नज़र आ रहा है, तो फिर आप उस बॉक्स को देखिए, मैं पहले फ्रंट में बनाऊँगा इसको। ये फ्रंट तो नज़र आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा-सा तिरछा है। ठीक है, अगर वो थोड़ा-सा तिरछा है, तो फिर आपको उस बॉक्स को पर्सपेक्टिव में ही बनाना पड़ेगा। फिर दूर जाते हुए उसकी चौड़ाई थोड़ी-सी कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से आप इसको इसकी चौड़ाई को अच्छा, थोड़ा-सा मैं तो यहाँ इसको शेडिंग इसलिए कर रहा हूँ, ताकि ये आपको पता चले कि उसके ऊपर जो है वो एक कैप, बॉक्स के ऊपर कैप है और नीचे इसका शैडो आ रहा है। ये देखें, ये जब भी इस तरह की कोई चीज़ बनाए ना, तो आप ज़रूर इस शैडो को ध्यान में रखा करें, तो लोगों को पता चले कि ऊपर वाली जो चीज़ है वो थोड़ी-सी बड़ी है और इसका शैडो नीचे आ रहा है। तो शैडोज़ का आप ध्यान रखेंगे, तो आपकी चीज़ें पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छी बन जाएँगी और ऑब्जेक्ट्स को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे मैंने रेलगाड़ी का एक आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाई, वैसे ही अगर आप देखें, अगर आप कोई कार बना रहे हैं, कोई बच्चों को आप कार बना के दे रहे हैं, तो उसका फ्रंट एरिया देखें, अगर आप इस तरह से मुकम्मल ये कार जो है वो मैंने यहाँ पर पर्सपेक्टिव में दिखाई है। अब ये कार आगे से जितनी ज़्यादा करीब दिख रही है, वो पर्सपेक्टिव में चौड़ी दिख रही है, और जैसे ही ये कार दूर होती जा रही है, वैसे ही पर्सपेक्टिव में ये कार छोटी होती जा रही है। तो आई होप कि आपने चीज़ों को समझा होगा अच्छी तरह से। पर्सपेक्टिव में डाउन पे पर्सपेक्टिव आपकी डाउन किस तरह से चीज़ें होंगी, और अगर वो ऊपर की तरफ जाएंगी तो उनका सरफेस एरिया कैसे कम होगा। अगर वो नीचे की तरफ है तो वो ज़्यादा डाउन होगी, अगर वो ऊपर की तरफ है तो वो कम डाउन होगी, और अगर वो आपकी आई के सामने, बिल्कुल आपकी आँखों के सामने वो चीज़ मौजूद है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, और अगर वो आपकी आई लेवल से ऊपर चली जाती है तो उसकी डिज़ाइन इस तरह से होगी। या आप बिल्डिंग की मिसाल भी ले सकते हैं, कि अगर कोई बिल्डिंग आपके सामने है, लेट्स सपोज़ कि एक बिल्डिंग हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। इस बिल्डिंग नुमा, अब इस बिल्डिंग को देखें, ये पर्सपेक्टिव में भी जा रही है। इसकी विंडोज़ देखें आप, तो विंडोज़ भी पर्सपेक्टिव में जा रही हैं, और उसके फ्लोर्स की चौड़ाई देखें,
तो वो भी कम होती जा रही है, जैसे आगे आगे ऊपर ऊपर वो जाती जा रही है। बुर्ज खलीफा में भी आपको, लेट्स सपोज कि ये बुर्ज खलीफा है, तो आपको ऐसे ही नज़र आएगा कि शुरू के फ्लोर्स आपको उसके चौड़े नज़र आएंगे, लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे उसकी फ्लोर्स की चौड़ाई आपको कम लगने लगेगी। उसकी वजह ये है कि वो आपके आई लेवल से बहुत ऊपर होती जा रही है और उसका कुछ लुक भी इस तरह से आने लगेगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके से चीज़ों को लेंगे, ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे, सीखेंगे और इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपने सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।